अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुखसार जहां, मैं जमात नौवीं की तालिब इल्म हूँ। मेरा आज का मॉडल है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम सिखाती है जीने का सलीका। मैं अपने मॉडल की तरह बोलने से पहले एक शायरी बोलना चाहूँगी। वो शम्मा उजाला जिसने 40 बरस तक वो शम्मा उजाला किया गारों में, जिसने वो 40 बरस तक शम्मा उजाला किया गारों में, एक रोज़ चमकने वाला था कल दुनिया के दरबारों में। मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, मैं दलील तू तो जलील हो, ये समाज जीत की जिद में है, यहाँ पर बात करना हराम है। क्या हमारा निज़ाम तालीम ज़माने की ज़रूरत के हम आएंगे? जी हाँ अली वक़ार, जी हाँ। इब्तदा सतह से लेकर आली सतह तक, बच्चों से लेकर जवानों तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक और यूनिवर्सिटियों तक हमारा तालीमी निज़ाम ज़माने की ज़रूरत के हम आइन भी है। नौजवानों के रहनुमा भी है और उनका मुश्किल कुशा भी है। उनके मुस्तक़बिल में आने वाली मुश्किलात, जैसे ज़हनी हो या जज्बाती हो, सियासी हो या समाजी हो, माशी हो या माशरती, हर शय में हमारा तालीमी निज़ाम ज़माने के ज़रूरियात के हम आएंगे। तू देख ज़माने को अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हो तेरी नूरे ज़हर से। मेहनत नहीं करने वाले लोग अक्सर नाकामी का ज़िम्मेदार तालीम के निज़ाम को ठहराते हैं। इस तरह से आकर दलाइल पेश किए बजाय उनके आह्वान से लोगों को मामूल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम तो नक़ा और इंसान की जामन है। हमारा निज़ाम तालीम तो आदम सफ़ीउल्लाह वाला है, इब्राहीम खलीलुल्लाह वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, तालीम से शख्सियत की तरक्की। बोलना सबको आता है, पर बस किसी के अखलाक कहते हैं, बस किसी के दिमाग कहते हैं, किसी के अखलाक और किसी की ज़ुबान। तालीम से शख्सियत की तरक्की कैसे की जाए? किसी इंसान की खुसूसियात, उसकी ज़ाहिरी व बातिनी एकसताबी की खुसूसियात से शख्सियत का मजमूआ है। अगर कोई हमसे पूछे तुम्हारे दोस्त की शख्सियत कैसी है, तो हम फ़ौरन जवाब देने में हम फ़ौरन उसकी उसका जिक्र करेंगे कि वो मेहनती है, वक्त का पाबंद है और मुखलिस है। इन जैसे खुसूसियातें मुस्तकिल होती है कि ये खुसूसियातें हम एक शख्स को दूसरे शख्स से अलग नज़र आता है। तालीम सिखाती है जीने का सलीका। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। मेरे प्यारे अजीज साथियों, अल्लाह की तरफ से पहली वही इक़रा पढ़ के नाम से नाज़िल हुई। पढ़ उस रब के लिए जिसने तुझे पैदा किया, और फिर यही तालीम है जिसकी बदौलत इंसान अपने जोर बाजू पर तरक्की की आला मिसाल कायम करता है और इल्म के समंदर में गोते लगाता है। फिर हक़ीर से सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाता है और ये ऐलान करता है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मत का पाला। मुझे फ़िक्र अमन इल्म, तुझे तेरी ज़ात का गम, क्योंकि मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला है, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। और एक जगह इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो खवा तुम्हें चीन जाना पड़े। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इसी इल्म की बदौलत अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और इसी इल्म की बदौलत अल्लाह ताला ने हम इंसानों को फरिश्तों की जी हाँ
किताब सदर, जी हाँ, आसमानी सहीफ़ों से लेकर कुरान पाक तक, आसमानी सहीफ़ों से लेकर कुरान पाक तक इल्म व दानिश की सदा पुकार पुकार कर कह रही है कि इल्म तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। वक्त की नज़ाकत का अदरा करते हुए मैं अपनी तकरीर चंद अशर के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। यूँ ज़मीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो क़ुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। शुक्रिया।